नहीं तो वोट नहीं। परशुराम मुर्दाबाद, बाबू मुर्दाबाद, बाबू मुर्दाबाद। कि रोड की स्थिति कैसी है अभी फिलहाल बताइए हमको। एकदम बहुत बढ़िया है। ठेवना के ऊपर साड़ी और लुंगी उठा करके मैं लोग जाते हैं बाजार। और इन लोगों के गार्जियन लोग का कहना है कि 4 महीने से बच्चे जो बरसात का सीजन होता है उसमें स्कूल नहीं जा पाते हैं। स्कूल जाने की पूरी तरह से व्यवस्था ठप हो जाती है क्योंकि रोड 3 किलोमीटर दूर चलना पड़ता है पैदल रोड के चलते, वो भी साड़ी ऊपर उठाकर लुंगी को ऊपर उठाकर। बोले कि हम विधायक बन जाएंगे तो हम आ करके हम ये रोड बना देंगे। अब उस समय से मैंने जीते 2 बार 10 बरस रहे, लेकिन अभी तक हम लोग चेहरा नहीं। प्रशांत किशोर के प्रति कुछ विश्वास आप लोगों को, क्योंकि उनका विचारधारा आप लोग सुनते हैं, उनके भाषण को सुनते हैं? हाँ सुनते हैं। तो कैसा लगता है प्रशांत किशोर तो का? है अच्छा। अच्छा, अबरी देखेंगे उनका मतलब। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं टाइम्स ऑफ बिहार और मेरा नाम विकेश कुमार। अभी हमारी मौजूदगी है कुटुम्बा विधानसभा में। कुटुम्बा विधानसभा के अंतर्गत बरियावा पंचायत सडीहा गांव में। यहाँ की रोड की ऐसी स्थिति जर्जर है कि कैमरे के माध्यम से दिखाना भी मुश्किल है। ऐसी स्थिति जहाँ लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो लोग खूब परेशान है। और रोड की दूरी भी है लगभग 2-2.5 किलोमीटर। यहाँ पे रोड का चौराहा है, यहाँ से रोड की जो व्यवस्था है आने जाने की बिल्कुल ठप है। और लोगों का बताया जाता है कि इस गांव से लगभग इस मेन रोड से निकलने का 4-5 गांव पड़ता है। सभी गांव का रास्ता एकदम पूरी तरह से ठप है। लोग उपस्थित है, जनता जनार्दन उपस्थित हैं, गांव के लोग उपस्थित हैं। इनसे इन्हीं के गांव का समस्या सुनते हैं। क्या नाम हुआ? विवेक कुमार। ये बताइए कि अभी हम सडीहा गांव में हैं, तो यहाँ की रोड की स्थिति कैसी है? बहुत ही जर्जर यहाँ की स्थिति है। आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी यहाँ पे रोड नहीं बना है। देख सकते हैं, ये सबसे बड़ी खबर हो गई। आज़ादी के 75 साल हो गए, लेकिन अभी तक के देश आज़ाद हो गया, लेकिन ये गांव संभवतः आज़ाद नहीं हुआ। क्योंकि घर से अगर बाहर लोग निकलेंगे ही नहीं तो आज़ादी का जश्न क्यों मनाएंगे? तो भैया ये रोड की स्थिति जब इस तरह से ख़राब है, यहाँ का जो विधायक हैं राजेश राम जी हैं, तो क्या उनके पास आप लोग गए थे? उनसे संपर्क किए, लेकिन वो असफल रहे हैं। अच्छा, कोई भी कार्य करने में। अच्छा अच्छा। उनके पास गया लेकिन असफल हैं, वो नहीं काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या जवाब क्या आता है उनका? उनका जवाब आता है कि हो जाएगा, बन जाएगा, यही आता है। और मतलब संतावना देते हैं कि हो जाएगा, बन जाएगा। 5 साल पुरने को हैं, बस 2-3 महीने इलेक्शन में हैं, लेकिन अभी तक संतावना दिए हुए हैं कि बन जाएगा। और अब कब बनेगा ये आप देख रहे हैं। और ऐसी स्थिति मैंने अभी तक पूरे ज़िले में नहीं देखा। विधायक हैं राजेश राम जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए हैं। वो अपना विकास खूब कर लिए हैं, लेकिन अपने क्षेत्र का विकास करना पूरी तरह से भूल गए हैं। तो और क्या, जब आप लोगों को बाजार जाना होता है, मार्केट जाना होता है, तो क्या सुविधा, कैसे जाते हैं? पैदल जाते हैं। अच्छा, हाफ पैंट पहनकर पैदल जाते हैं, सड़क ही नहीं है। हाफ पैंट पहनकर पैदल जाते हैं। बच्चा यहाँ का स्कूल नहीं जाता है, 4 मंथ जो भी होता है स्कूल नहीं जाता है। किसी का तबीयत खराब है तो उसको मतलब चारपाई पे टांग कर ले जा सकते हैं, नहीं तो फिर मरेगा यहीं पे, और क्या होगा। देख सकते हैं ऐसी स्थिति है कि यहाँ पे जब लोगों की तबीयत खराब होती है तो चारपाई पे, जो पहले के ज़माने में चारपाई पे लोग ले जाते थे लोगों को, अभी के भी ज़माने में 2025 में भी इस गांव में चारपाई पे टांग कर रोड के चलते दिखाने के लिए ले जाया जाता है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम नौनक सिंह हुआ। अच्छा। और हमारे चारों तरफ से रोड का साधन नहीं है। और बरसात में तो बाइक तो दूर की बात है, हम लोग पैदल भी ना जा पाते हैं। तबीयत किसी का ख़राब हो जाए, बच्चों को पढ़ना हुआ तो कंधे पर टांग कर 2-3 किलोमीटर रोड है, वहाँ ले जाते हैं। तब बच्चों की गाड़ी आती है और वहाँ से जाते हैं। तो हम लोग का बहुत ही, देखिए इस साइड से भी रोड आया हुआ है और चारों तरफ से रोड आया हुआ है, मगर हम लोग बाज़ार करने के लिए भी ना जा पाते हैं। बहुत समस्या है। अच्छा, अभी पिछले बार आप लोगों ने वोट दिया होगा? जी वोट दिए थे। तो क्या सोचकर वोट दिए थे? यही कि हमारे गांव में रोड बन जाए, अच्छी शिक्षा हो, बच्चे पढ़ें, इसी के लिए वोट दिए थे। लेकिन ना कुछ नहीं, वोट ले लिया था का क्या बाबा? अपना काम करेला, अपना सधा लेला। हमनी के बुर्बक बन गई, वोट दे देली तो मैंने विधायक जी के रउन वोट दे के जिता दिली। मन केकरा न जीतौली, मुखिया के जीतौली, विधायक के जीतौली, जिला परिषद जीतौली, तो कहाँ हमनी तो बुर्बक हो गई दे देली से। अच्छा, आप लोगों का मुखिया कौन है अभी? अभी मुखिया है विजय बाबू। तो विजय बाबू के पास गए थे आप लोग? हाँ गए थे।
तो उनके तरफ से क्या आता है? ना अब धर हमनी से बने लायक ना हवा। अच्छा अच्छा, नहीं बनने लायक है। ना और आप लोग वोट दिए थे किसको? विधायक में वोट किसको दिए थे? विधायक में राजेश राम के। तो राजेश राम काम नहीं किया आप लोगों का? कैले होतन से नहीं खेलो वो तो सामने है यार। क्या बाबा, क्या नाम हुआ आपका? राम प्रवेश जी, आप वोट दिए थे विधायक को, क्या सोचकर वोट दिए थे? वोट तो दिए थे कि गाँव का मान लीजिए कि विकास हो। 5 साल न कर पाए, हाँ। तो 5 साल फिर जब हुआ, अच्छा। अब तो लास्ट कर रहा अच्छा, है। मतलब 2 बार से विधायक है। हाँ, 2 बार से विधायक। 2 बार से विधायक है, 10 साल पूरने वाला है, लेकिन 10 साल में अभी तक आपके गांव का विकास जीरो है। लेकिन बाबा अपने प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। जी, तो अपना तो विकास खूब किए हैं। हाँ, खूब किए हैं। तब किए हैं ना? अपना तो विकास करबे किए, हम लोग न फसल हैं। माने ऐसा स्थिति है कि औरंगाबाद जिला का पूरा बिहार भर में ये स्थिति आपको कहीं नजर नहीं आएगा। कोई जिला, कोई थाना में, कोई गांव में आपका ये स्थिति कहीं भी ना आएगा। अच्छा, आपको ऐसा लगता है, आपको बाबा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ के आरजेडी के जितने भी विधायक हैं औरंगाबाद जिले के, और औरंगाबाद जिले में सभी जगह संभवतः रोड की स्थिति एकदम बुरी तरह से खराब है, तो क्या आपको लगता है कि आरजेडी के चलते ही रोड ज़्यादा खराब हो रही है क्या? अब तो भगवान जाने। हाँ। मान ले कि पहले से तो दूसरा विधायक थे, लेकिन 10 साल से तो राजेश राम जी हैं। सुशील सिंह भी रहे यहाँ बहुत दिन, उनके पास भी गए। अच्छा, मतलब लेकिन कितने विधायक आए गए, लेकिन आप लोगों के रोड पर किसी का ध्यान नहीं गया? किसी के ध्यान नहीं हुआ ना। और देखिए बाबा, क्या नाम होगा आपका? ऋतु मेहता। ऋतु मेहता जी, आपकी रोड की स्थिति कैसी है अभी फिलहाल, बताइए हमको। एकदम बहुत बढ़िया है। ठेवना के ऊपर साड़ी और लुंगी उठा करके मैं लोग जाते हैं बाजार। हाँ। और मेरा अभय कुशवाहा भी जो हैं, और राजेश राम भी जो हैं, वो भी हमारा विधायक हैं। अभय कुशवाहा सांसद हैं, इसलिए कि हमारे गोत्र के हैं, काशी गोत्र हैं। आप कुशवाहा जाति के हैं ना? कुशवाहा जाति के हैं। बनापर कुशवाहा काशी गोत्र है। मेरा अभय कुशवाहा के भी काशी गोत्र है, लेकिन अपना गोत्र के वो भूल गए हैं। नीतीश यहाँ तक हैं कि हमारे गोत्र के हैं। अच्छा। वो भी हमारे काशी गोत्र के हैं, जो कि बैकवर्ड से उठा के फॉरवर्ड में डाल दिए, लेकिन रोड हमारा कच्ची से पक्की करने में नहीं डाले। मतलब कहीं ना कहीं बाबा आप कुशवाहा जाति को समझकर अपने समाज को देखकर वोट दिया था, ताकि अपने समाज के गांव में खूब तरक्की होगा, खूब विकास होगा। और तरक्की के नाम पर क्या हुआ? ये तरक्की के नाम पर देखिए दशा। तरक्की के नाम पर वही आप लोग लुंगी ठेहुना तक उठाते हैं और जाने को मजबूर होते हैं। और जो सांसद विधायक हैं वो तो बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, एसी में घूमते हैं। और अभी बरसात में तो और नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ की रोड की व्यवस्था बिल्कुल तरह से खराब है। वो आएंगे तो कीचड़ पड़ने की संभावना है। और हमारे मेन गांव सड़िया से चलता है, रेभनो गांव सड़िया हुआ। पुल के पास जाएंगे तो ये गांव रेभनो के जो औरत लोग जाएंगे बड़े जन में से, फॉरवर्ड में से, वो लोग यहाँ से लुआ खोल करके, और मेरा नाम है ऋतु कुशवाहा, वहाँ जा करके तो हमारे यहाँ से साड़ी बदल करके तो बाजार जाएंगे, जो कि 3 किलोमीटर चल के जाएंगे तो बरियावा बाजार में पहुंचेंगे। बताइए, 3 किलोमीटर दूर चलना पड़ता है पैदल रोड के चलते, वो भी साड़ी ऊपर उठाकर, लुंगी को ऊपर उठाकर, तब जाकर मेन रोड पे पहुंचते हैं। हाँ। उधर से आते हैं, फिर वो साड़ी को हम खोल के रख देते हैं, अपना साड़ी को नदिया में गाड़ के आ जाते हैं घर पर। फिर जाना है तो वही स्थिति फिर भी है, लेकिन हमारे कोई नहीं हुआ है। वार्ड सदस्य लेकर के हमारे विजय प्रताप मुखिया जो हैं बरियावा पंचायत के, बहुत हेड, वो भी हमारे आज तक वोट लेकर के गए हैं, तो उनका गाड़ी में ब्रेक नहीं लगा है। और अब तो खैर गाड़ी अभी नहीं करा तो ब्रेक तो हुई जाम है, आपका बड़े जाम है, बरतर से टू ढीबर बना है रोड, वहाँ तक है। अब विशेष का बोले, विशेष तो सर आप देखिए रहे हैं स्थिति बिल्कुल कैसा है। अब यहाँ के बाद छूटिएगा तो मेरा घर के पास भी देख लीजिएगा, 3 साल दीवार घर से उल्टेगा, तो कुछ तिरपाल उपाल मांग घर करके कैसे लगा के गुजर करेंगे। देख सकते हैं यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। और इन लोगों के गार्जियन लोग का कहना है कि 4 महीने से बच्चे, जो बरसात का सीज़न होता है उसमें स्कूल नहीं जा पाते हैं। स्कूल जाने की पूरी तरह से व्यवस्था ठप हो जाती है, क्योंकि रोड में आने जाने की व्यवस्था होती नहीं है। बाबू, क्या नाम हुआ तुम्हारा? गगन सिंह। गगन सिंह नाम हुआ। स्कूल जाते हो? हाँ। स्कूल जाते हो तो कैसे जाते हो स्कूल? स्कूल जाने में दिक्कत परेशानी? हाँ।
क्या होता है दिक्कत? इसका पैसा घूम गया था क्लास में। अच्छा अच्छा, कीचड़ उचड़ में हेल कर जाते हो गंदगी में, मतलब पैर पूरी तरह से गंदा हो जाता है ना। चलिए, बच्चा छोटा बच्चा है, मासूम है, बोल नहीं पा रहा है, लेकिन साफ तौर पे यही कहा जा सकता है कि इन लोग रोड की वजह से काफ़ी परेशानियां इन लोगों को होती है, काफ़ी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ अच्छा आपका? मिथिलेश कुमार सिंह। मिथिलेश कुमार जी, आप लोगों ने वोट दिया होगा? वोट तो हम लोग बीजेपी को भी देते हैं, जेडीयू को देते हैं, आरजेडी को भी देते हैं। देश को 75 वर्ष आज़ाद होते हुए हो गया। हम लोग तो वोट देना काम है, लेकिन अभी तो कोई एमपी हुए कि विधायक हुए कि सांसद हुए या मुखिया हुए कि जिला परिषद हुए कि पैक्स हुए कि समिति हुए, किसी प्रकार का इस गांव में लाभान्वित नहीं हुआ है ये गांव। मतलब आप लोगों ने सभी को ट्राई किया? सभी को ट्राई किया, सभी को आजमाया। लेकिन किसी का ध्यान आपके गांव के प्रति नहीं गया? नहीं, हमारे गांव में किसी प्रकार का सरकार का कोई विकसित कार्य हुआ ही नहीं है। इलेक्शन में आएगा, फोटो करेगा कि यही करेंगे वो करेंगे। मतलब इलेक्शन के टाइम पे आता है और खूब अपनापन जनाता है कि हम आपके अपने हैं, वोट दीजिए इस बार। काम राजेश विधायक जी जो हैं, यही जैसे आप फोटो लिए, इसी प्रकार राजेश जी हम लोग इतना ही आदमी में यहाँ फोटो लिए, बोले कि हम विधायक बन जाएंगे तो हम आ करके हम ये रोड बना देंगे। अब उस समय से मैंने जीते 2 बार 10 बरस रहे, लेकिन अभी तक हम लोग चेहरा नहीं देख सकते हैं। ऐसे विधायक जी हैं जिनका चेहरा अभी तक यहाँ के गांव के लोग नहीं देखे हैं। जिस तरह से भगवान का दर्शन किया जाता है, उस तरह से दर्शन करने को लोग ललायित होते हैं। अच्छा, आपने बताया कि आप लोगों ने जेडीयू को देखा, आरजेडी को देखा, बीजेपी को देखा, सभी आपके जनरेशन में मतलब फेल हो चुके हैं, किसी का ध्यान आपके गांव के प्रति नहीं हुआ। लेकिन एक नई पार्टी उभर के आ रही है, जन सुराज, क्या आप लोगों उसे मौका देना चाहेंगे? देखिए, अब मत तो अपना अपना है, जनता चाहेगी तो बन भी सकता है। अब हमारे हाथ में तो है नहीं। मतलब ये सब का तो छोड़ दिया, अब तो देखिए, देखना है। मतलब अब प्रशांत किशोर के प्रति कुछ विश्वास आप लोगों को, क्योंकि उनका विचारधारा आप लोग सुनते हैं, उनके भाषण को सुनते हैं? हाँ, सुनते हैं। तो कैसा लगता है प्रशांत किशोर का? तो है अच्छा। अच्छा, अबरी देखेंगे उनका। मतलब आपकी कोशिश रहेगा कि ये सब को हटाकर उनको मौका दिया जाए? हाँ, मौका दिया जाए, कहीं के बहुत दिन से इन लोग के मौका दिए, लेकिन आज तक हम लोग के कोई काम सफल नहीं हुआ। 10 साल मुखिया रहे सत्येंद्र सिंह, 5 साल विजय बाबू भी रहे। 5 साल में अभी भी हमारे यहाँ 4 आना का काम नहीं हुआ। 10 साल रहे राजेश राम जी, वो भी हमारे यहाँ भी 1 रुपया का काम नहीं किए हैं। 1 रुपया के काम प्रॉपर। ये तो गांव है, हमारे 7 गो टोला है। अच्छा अच्छा, इस गांव का 7 टोला? 7 गो टोला है, और 7 टोला के स्थिति यही है कि किसी को निकलने का साधन नहीं है। अब सुशील बाबू इस पुल जो है, इस टूटने के बाद में पुल पर चढ़ करके और विजय बाबू को बोले कि आप इस पुल को तत्काल बनवा दीजिए। अच्छा अच्छा, सक्षम नहीं हुए, बड़ी प्रयास किए। पुराना भूतपूर्व मुखिया के तो वो भाव मतलब दिए तो भाव डाल करके और ये नाला में कल भराया है, तो काम मने आवागमन थोड़ा सा हुआ है, राहत कुछ मिला है, कुछ राहत मिला। लेकिन रोड की स्थिति तो अभी आप लोगों की ऐसे कुछ, क्योंकि जब हम भी आ रहे हैं तो मतलब कितने बार गिरने से बचे हैं हम लोग? बचबे कीजिएगा, यहाँ किसी तरह से ही तो आदमी घटाहुर हो गया है। चलते 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 कोई उपाय नहीं है, यही रास्ते है तो जाएगा कहाँ? इसी रास्ते से गुजर रहा है, लेकिन कोई नेता अब तक इस पर ध्यान नहीं दिए। सुशील बाबू भी रह गए, आज तक अबरी न हार गए हैं। इतना दिन सुशील बाबू रह गए, लेकिन उनका भी इस गांव पर ध्यान नहीं हुआ। वो भी आए, यहाँ राजेश राम भी आए, न्योता पुराए, मतलब न्योता के लिए आ जाते हैं, पूरी चाभने आ जाते हैं ना। हाँ, लेकिन वो भी कुछ आश्वासन नहीं दिए। हाँ, हो जाएगा अगला इलेक्शन में। अब यह इलेक्शन आ गया
और वो अभी तक तो नहीं हुआ है। मतलब आप लोगों का साफ तौर से कहना है कि अगर रोड इस बार नहीं हुआ तो आप लोग बदलाव की ओर निश्चित जाएंगे निश्चित ना। तो बदलाव की ओर आखिर किसे देखेंगे? जनसुराज। हाँ ना हाँ, मतलब एक ही रास्ता है, सभी को आप लोगों ने मौका दिया, सभी को बारी बारी से आजमाया। अब एक ही ऑप्शन है आप लोगों के पास कि जनसुराज के पास जाएंगे, जनसुराज को भी एक बार देखेंगे ना। यहाँ की स्थिति इस तरह से बुरी है, लोगों काफ़ी नाराज़गी है अपने विधायक पर, अपने सांसद पर। काफ़ी भरोसा देकर वोट दिया था इन्होंने, उनका साथ निभाया था, लेकिन उनकी जब साथ निभाने की बारी आती है तो बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो जाते हैं, पूरी तरह से एकदम फेलुअर रहते हैं। क्योंकि इस गांव की कुछ तरक्की नहीं होती है। तरक्की कहने का मतलब रोड की स्थिति ऐसी जर्जर है कि आप जब कैमरे के माध्यम से देखेंगे इस तरह से पानी भरा हुआ है कि आप उसमें चाहे तो नाव भी चला सकते हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? हमका नाम है कैलाश राम। तो आप लोगों का रोड का स्थिति तो बड़ा बढ़िया है, एकदम नाव से आप लोग की जाने के आने की व्यवस्था है। तो क्या बोलिएगा इसके बारे में? सब जहन में जाए आओ का बोले, किसको वोट देंगे? अच्छा, किसको वोट देंगे? वोट रोड नहीं तो वोट नहीं। अब 20 साल वोट बंद रहे, वोट नहीं मिला। अच्छा अच्छा, तो इस बार किसको आप वोट दिए थे? किसको इस बार वोट दिए थे? ये जीत पे हैं। अच्छा, ना कोई ताक रहे हैं कि मन रोड है, चलने लायक है कि ना है। कई बार आ गए, बाकी ध्यान नहीं है। अच्छा, तो बुजुर्ग बाबा लोग भी है, उनको भी काफ़ी नाराज़गी है। इन लोग की तो और आने जाने की स्थिति नहीं है। जब अच्छे रोड पे नहीं चल पाएंगे तो कीचड़ वाली रोड पे इन लोग कहाँ से चल पाएंगे? और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनका ओपिनियन लेंगे, क्या है कहना उनके बारे में। वोट नहीं, बाबू बाबू, वोट नहीं तो वोट नहीं तो कि काफ़ी नाराज़गी है, काफ़ी नाराज़ हैं लोग, नारे लगाने पे मजबूर हो रहे हैं। और इन्होंने सभी विधायक को आजमाया, सभी पार्टियों को भी आजमाया इन्होंने, लेकिन कोई भी पार्टी, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद इनके गांव की तरफ नहीं आए, इनके गांव की तरफ आकर्षित नहीं है, रोड बनाने का काम नहीं किया। काफ़ी बुरी तरह से इन लोग नाराज़ है, काफ़ी आक्रोश में इन लोग नारा लगाने को मजबूर है। और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सभी पार्टियों को इन्होंने आजमाया, JDU को, RJD को, BJP को, अब बचा है तो सिर्फ जनसुराज। इन लोग एकदम बदलाव की तैयारी में है। अब आपकी क्या राय है, आपकी क्या विचारधारा है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।